DCSS पे लोकेलिटी असाइन करने के बाद आप लोगों ने जिस टैब को लोकेलिटी असाइन की है उसका VPN कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई VPN कनेक्ट करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि पीछे एप्लीकेशन नहीं खुली हुई, और पीछे से बिल्कुल सब कुछ बंद करने के बाद आपने सपोर्ट एप्लीकेशन खोल लेनी है। सपोर्ट एप्लीकेशन जब ओपन होती है, ये बाकी एप्लीकेशंस की तरह ऑटोमेटिक सिंक नहीं होती, तो इसको एक दफ़ा ओपन करने के बाद पहले मैनुअली सिंक करेंगे और उसके बाद आगे जो काम करना है वो करेंगे। ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन के बाद आप इसको एक दफ़ा सिंक कर लें। सिंक सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ गया है, इसका मतलब एप्लीकेशन सिंक हो गई है। डैशबोर्ड पे जो आपने लोकेलिटी DCSS से इसको असाइन की थी वो लोकेलिटी इसने फेच कर ली है। अब वो आपके पास टैब में मौजूद है। ये आप डाटा करेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आपके पास जो लोकेलिटी हमने असाइन की थी वो यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, डाउनलोड मैप का ऑप्शन है। अब मैप का ये होता है कि जब तक आपका VPN कनेक्टेड है तब आपका मैप डाउनलोड नहीं होता। तो आप एक काम कीजिएगा कि VPN को पहले डिस्कनेक्ट कर दें और डिस्कनेक्ट करने के बाद आप एक दफ़ा मैप डाउनलोड कर लें। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि मुझे 5 बाय 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसका मैप डाउनलोड करके दे दो। मैप डाउनलोड करने से ये होगा कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप मैप देख सकते हैं, और वो आपको जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाता जाएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके आपने डिस्क्रिपेंसी की रेक्टिफिकेशन और करेक्शन करनी है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड के लिए आपके पास वाईफाई या जो भी इंटरनेट का ज़रिया है वो मौजूद होना चाहिए, और मेक श्योर करें कि आपका VPN बंद है। VPN आपको सिर्फ सिंक करने के लिए और एक दफ़ा सारा डाटा लोड करने के लिए VPN चाहिए होता है, जो कि आपको NSER के या BISP के सर्वर से कनेक्ट करता है और DCSS की सारी चीज़ें लोड कर देता है। जब एक दफ़ा वो चीज़ लोड हो जाती है, सिंक हो जाती है, उसके बाद आप बेशक VPN बंद कर दें और ऑफलाइन में काम करें। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया आपके पास। अब आप बेशक भी अपना वाईफाई भी बंद कर दें। वाईफाई बंद करने के बाद आप डाटा करेक्शन में जाएं। वो आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक और इनूमरेशन एरिया दे रहा है। जो चीज़ सबसे नीचे लिखी हुई है खानेवाल वो डिस्ट्रिक्ट है, जहानिया तहसील, ब्लॉक 4, इनूमरेशन एरिया 22। इसी तरह बाकी सब में भी वो आपको काउंट भी दे रहा है कि इसके अंदर कितने डिस्क्रिपेंट ERF हैं या कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनको आपने करेक्ट करना है या रेक्टिफाई करना है। किसी में 1 है, किसी में 7, 8, किसी में 9, वो मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस किस किस्म की है। आप इसको ओपन करते हैं तो वो अब ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ये एक फॉर्म के लिए है। उसके ऊपर फॉर्म का नंबर है जो कि QR कोड होता है उसका, और उसके बाद हाउस होल्ड का जो हेड है उसका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्ट्रक्चर और हाउस होल्ड नंबर सब चीज़ें आपको बता रहा है। उसके बाद नीचे जो 4 बॉक्सेस हैं ग्रीन और रेड कलर के, इसमें आपको ये बता रहा है कि ये किस किस्म की डिस्क्रिपेंसी है जिसको आपने सही करना है, जिसको आपने रेक्टिफाई करना है। अब क्लटर पे रेड हुआ हुआ है, मतलब ये क्लटर वाली डिस्क्रिपेंसी है। क्लटर का क्या मतलब है कि उसने 3-4 घरानों के या 3-4 स्ट्रक्चर्स के फॉर्म एक ही GPS पॉइंट पे इकट्ठे किए हैं, सेव किए हैं, जिसकी वजह से ये क्लटरिंग आ गई है। तो क्लटरिंग को रेक्टिफाई करने का जो हमारे पास तरीका है वो आपको ये टैबलेट खुद ही बताएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर नंबर 145 आपको EA नंबर 22 था ये जिसमें हम आए हैं, तो स्ट्रक्चर नंबर 145 ढूंढना पड़ेगा। अगर तो आपके पास लिस्टिंग के मार्क्स लगे हुए हैं, लिस्टिंग का निशान है, तो फिर तो आपके लिए आसान है। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ से मैप भी इसका लोड कर सकते हैं। वो मैप में भी आपको बताएगा कि आपका वो पॉइंट किधर है, आपको वो डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। अभी चूंकि हमने सिर्फ वो इस्लामाबाद वाला मैप डाउनलोड किया था तो इसलिए आपको ये ऑफलाइन में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप अपने एरिया के आसपास ये डाउनलोड करेंगे ना मैप, तो ये आपको डेस्टिनेशन बाकायदा बता रहा होगा कि ये कहाँ पर एरिया मौजूद है। अभी चूंकि हम इस्लामाबाद में बैठे थे तो वो जो मैप डाउनलोड हुआ है शुरू में हमने किया है वो सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया का मैप डाउनलोड हुआ है। जब आप वहाँ पे जिस जगह पर मौजूद है वहाँ का मैप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको आपकी लोकेशन और आपकी डेस्टिनेशन बता रहा होगा कि आपने किधर जाना है। अभी मिसाल के तौर पे हम इस्लामाबाद में थे तो 5 बाय 5 किलोमीटर का जो हमने मैप डाउनलोड किया था वो हमें ये दे रहा है। अच्छा, इससे आपको लोकेशन का पता चल जाएगा। जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि GPS
ये आपको GPS रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि क्लटरिंग का फॉर्म है। आप उस स्ट्रक्चर पे, उस हाउस होल्ड के लिए जो नया GPS आपने रिकॉर्ड करना है, आप उसी स्ट्रक्चर, उसी हाउस होल्ड के पास जाएंगे, जिस स्ट्रक्चर का आपको दरवाज़ा दिया हुआ है उस दरवाजे के सामने जाएंगे, तो वहाँ पे आप इसका GPS रिकॉर्ड करें, ताकि जो क्लटरिंग की डिस्क्रिपेंसी है वो रिजॉल्व हो जाए और वो जो फॉर्म है वो वैलिड हो जाए। रिकॉर्ड करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जब आपका ये सेव हो जाएगा तो ये वाला जो बॉक्स है पहले वाला, ये सरवरी बेगम वाला स्ट्रक्चर नंबर 145, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये टैब के या एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में सेव हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी सारे भी करेंगे। आपने जब पूरे दिन की एक्टिविटी ख़त्म कर ली है, अब मिसाल के तौर पे ये जो आखिरी वाला फॉर्म है मोहम्मद तौफीक स्ट्रक्चर नंबर 5 हाउस होल्ड 1, ये मिसिंग CNIC का फॉर्म है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो वो आपको मिसिंग CNIC का रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देगा, जिस तरह क्लटरिंग में उसने GPS दिया है। और इसी तरह आपको अगर कोई और डिस्क्रिपेंसी हम देखना चाहते हैं जिसमें डुप्लीकेट QR हो, तो वो भी आपको दिखाएगा। अभी जो हमने इसको लोकेलिटीज़ दी हैं, इसमें डुप्लीकेट QR वाला कोई भी नहीं है, वरना वो डुप्लीकेट फॉर्म वाला जो आपको पहला बॉक्स नज़र आ रहा है ना ग्रीन कलर का, वो उस पर रेड हुआ होगा। वो ये बताने के लिए होता है कि इसमें किस किस्म की डिस्क्रिपेंसी है। तो जब आप अपने दिन की एक्टिविटी ख़त्म कर लेंगे, अभी आप ऑफलाइन में हैं, आप वापस ऑफिस आके अपना वाईफाई और VPN कनेक्ट करेंगे, और VPN और वाईफाई लगाने के बाद आप इसको एक दफ़ा सिंक करेंगे, ताकि आपने दिन की जो एक्टिविटी की है वो सारी की सारी DCSS पे सेंड हो जाए, बिस्प के सर्वर पे सेंड हो जाए, और जो आपने काम सेव किया हुआ है वो वहाँ पे अपलोड हो जाए। सिंक करने के बाद आप एप्लीकेशन बंद करके VPN और वाईफाई बंद कर देंगे, और नेक्स्ट डे के लिए आप यही सारा प्रोटोकॉल दोबारा फॉलो करेंगे। फील्ड की एक्टिविटी के दौरान या फिर शाम को ऑफिस आने के बाद जब आप सिंक कर रहे हो, उस दौरान में अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो आप अपने मुकर्ररा DEO या DIT से रब्ता कर सकते हैं, जो भी आपका रेलेवेंट बंदा है, ताकि वो आपको गाइड कर सके, और अगर कोई इशू है तो वो हेड ऑफिस के साथ रब्ता करके उस इशू को रिजॉल्व करा सके। शुक्रिया।